जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं, जी ये माजून लोहा पाड़ क्या होती है। एक बात याद रखिए, ये जो माजून लोहा पाड़ हो या लोहा तोड़ हो या पत्थर पाड़ हो, इस तरह के नामों से आप मुतासर ना हुआ करें। हम किसी का नाम लेके किसी को पर तनकीद नहीं करते कि फ़लाँ की माजून है या फ़लाँ का है। देखें, किसी भी नाम से हो, लोहा पाड़ हो, पत्थर पाड़ हो या पत्थर तोड़ हो, सिर्फ हमने देखना ये है कि इस माजून के अंदर कोई केमिकल, कोई स्टीरॉयड, कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है कि जिससे हमारी सेहत ख़राब हो। तो यही आज आपको बताना मकसूद है कि माजून लोहा पाड़ जो है ये या लोहा तोड़ क्या है। सबसे अहम बात यह है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, अगर हम खुराक खाते हैं तो वो हमारे बदन के अंदर जुज़्व बदन बनती है, जिससे हमारा बदन भी कवी होता है, हमारे अज़ा भी तंदुरुस्त होते हैं और हमारा जिस्म का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है और फिर जो इसमें क़ुव्वत बा का जो निज़ाम है वो भी एक्टिव होता है। अगर आप अच्छी खुराक नहीं लेंगे, आपका बदन कमज़ोर होगा, आपका सिस्टम कमज़ोर होगा, तो आपके आसाब और उज़लात के अंदर कमज़ोरी होगी और आप फिर उसमें ये देखें कि उसके ऊपर अगर आप स्टीरॉयड इस्तेमाल करेंगे तो उल्टा नुकसान है। स्टीरॉयड की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी एक कमज़ोर लागर घोड़े को उसके ऊपर सवारी करें या उसके पीछे टांगा बांधें, फिर आप उसको डंडों से, उसको छांटों से मारना शुरू करें, तो जितना आप कमज़ोर घोड़े को मारेंगे वो एक दफ़ा तो भागेगा, लेकिन उस बेचारे के अंदर अपनी फ़िज़िकली क़ुव्वत और हिम्मत, ताकत नहीं है। वो थोड़ा सा आगे जाके चाहे वो मुंह के बल गिरेगा और आपको भी साथ गिराएगा। यही मिसाल है। तो इसका सिस्टम का हल ये है कि आप उस घोड़े को दाना खिलाएं, अच्छी खुराक खिलाएं, अच्छी उसको घास खिलाएं, उसको दूध पिलाएं, दूध के अंदर आप दाल डाल के उसको खिलाएं, यानी उसको अच्छी खुराक दे के उसके अंदर कुव्वत पैदा करें, उसके मसल मजबूत हों, उसकी हड्डियां मजबूत हों, उसके अंदर खून पैदा हो, उसके अंदर कुव्वत हो, तो फिर वो घोड़ा जो है आपकी सवारी को भी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और आप अगर उसके ऊपर सवार हैं तो आपको भी वो बहिफाजत जो है वो आपकी मंजिल तक पहुंचाए। ये नहीं कि आप कमज़ोर घोड़े को जो है वो लोहा पाड़ स्टीरॉयड के साथ आप जो है उसको समझे मारें और आगे जाके वो घोड़ा गिर जाए। देखें, सबसे अहम बात यह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, चूँकि आजकल हमारा जो दीन ईमान है वो सारा पैसा है। हमें पैसा चाहिए, हराम मिले हलाल मिले, जायज़ मिले नाजायज़ मिले, बस पैसा आना चाहिए। ये हमारी सोच जो है ये इंसान को फिर हैवानियत की तरफ ले जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आते होते थे मेरे मतलब पे, जब मैं मतलब पे बैठता था। आजकल तो बस दावती काम की वजह से मैंने बैठना छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा कादियानियों में दावती काम है, मसरूफियत है बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कादियानी मुसलमान भी हो रहे हैं, उनके लिए भी दुआ किया करें। फिर हमारे रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ हैं, अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे रहा है। तो मैं सिर्फ एक दिन मतलब पे बैठता हूँ, संडे के दिन। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे पहले आते थे, नौजवान बच्चे, क्योंकि मेरे मतलब के करीब जिम था। तो जिम में जो बच्चे आते थे तो फिर वो मेरे पास आते थे, जी हमें कोई ऐसा फूड सप्लीमेंट दे दें, कोई ऐसी हमें चीज़ दे दें कि हमारे जो पिचके गाल हैं ये मोटे हो जाएं, हमारे मसल बढ़ जाएं और हमारे बॉडी जो है उसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो, हमारे मसल बढ़ जाएं और फिर मसल बढ़ने के साथ जो है हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत आ जाए और विल पावर हमारी बढ़ जाए। कोई ऐसी चीज़ें हमें बताएं। तो मैं बच्चों को अक्सर कहता था कि अपने ऊपर कभी आपने जुल्म नहीं करना। किसी भी बंदे से मुतासिर हो के, जिन्होंने दीवारों पे लिखा होता है चेहरे के डंड दूर करें, सूखे पिचके गाल तंदुरुस्त करें, ये सारा स्टीरॉयड होता है। इसमें वो ऐसे ऐसे स्टीरॉयड देते हैं, अब मैं मुनासिब नहीं समझता कि यहाँ मैं आपको बताऊँ या उसका नाम लूँ। वो स्टीरॉयड का काम, मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि वो जिस्म के अंदर जाके तो वो मैदे के सिस्टम को, वर्किंग सिस्टम को तेज़ करते हैं। तो आपको बार बार भूख लगती है, आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं तो हज़म होता है। 2-3-4 माह के अंदर स्टीरॉयड की वजह से जिस्म का सिस्टम बहुत तेज़ और एक्टिव होता है, तो उसकी वजह से आप बार बार खाते हैं और उससे आपका जिस्म फूल जाता है और वो सारा गैर तभी होता है, गैर फितरती तौर पे वो जिस्म फूलता है और बड़ा होता है। जब आप स्टीरॉयड छोड़ते हैं तो फिर जिस्म आपका वापस अपनी जगह पे आता है और गुर्दे और जिगर पे असर डालता है, यानी उसके सबसे बड़े जो नुकसानात हैं वो जिगर और गुर्दे के ऊपर हैं। इसी तरह ये जो इस तरह की जो माजूनें हैं, इसी तरह की जो चीज़ें हैं कि फ़लाँ माजून है, लोहा पाड़ है, लोहा तोड़ है, तो ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर बाज़ दफ़ा हर एक की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन बाज़ ऐसे
ہمارے اپنے اطباء ہیں ایسے، بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہ جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو سٹور سے گولیاں ملتی ہیں، جو آپ کو ویاگرا کی شکل میں ملتی ہیں، یا ویاگرا کے سالٹ کی آپ کو کسی اور نام سے کوئی ٹیبلٹ ملتی ہیں، چائنا کی گولیاں ہیں، انڈیا کی گولیاں ہیں، پاکستانی ہیں، 2 نمبر ہیں، 1 نمبر ہے، 4 نمبر ہے، ان کے اندر جو اس کا اسٹیرائڈ جو ہوتا ہے، اس کا جو سالٹ ہوتا ہے سلڈینافیل سائٹریٹ، اس سالٹ کو بعض ایسے طبیب ہیں جو معجونوں میں مکس کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ آدھا چمچ کھاتے ہیں تو بلے بلے، تو جس دن نہیں کھائیں گے تو پھر وہ ٹھوس۔ ان چیزوں سے بچیں آپ نیچرلی طور پہ اپنا علاج کروائیں۔ الحمدللہ ہم معجونیں بنا کے دیتے ہیں، ہماری 8-10 قسم کی معجونیں ہیں، ایک معجون کے اندر بھی اللہ کے فضل سے کوئی اسٹیرائڈ کوئی کیمیکل نہیں ہے۔ ہم ابراڈ میں بیچتے ہیں، یورپ میں بیچتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتی ہیں ہماری میڈیسن، اسکینر سے گزرتی ہیں، ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ان کے اندر کوئی اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی کیمیکل ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی خطرناک کشتہ جات ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر کوئی نشہ ور چیز ہوتی ہے کہ افیون ہو، کوئی ٹائمنگ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ریسرچ کی الحمدللہ جڑی بوٹیوں پہ، قیمتی چیزوں پہ، پھر اس میں زعفران، عنبر، کستوری اور جدوار خطائی، قیمتی اجزاء ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، مرجان، مروارید، جس سے نیچرلی طور پہ انسان جو ہے فزیکلی ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ متاثر نہ ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ شکایت کی کہ ہم نے وہ اس نام سے معجون لی، کسی سے لوہا پاڑ لی، لوہا توڑ لی، تو بس وہ وقتی طور پہ فائدہ ہوا، اب ہم پہلے کام سے بھی گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوں، یا ویاگرا کی گولیاں ہوں، یا ویاگرا کا سالٹ آپ کو کسی نام سے ملے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ ہمارے ٹوٹکوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے مجھے لوگ میسج کرتے ہیں کہ جی آپ کے فلاں ٹوٹکے سے ہمیں فائدہ ہوا۔ تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا تو کسی اچھے طبیب سے، مخلص طبیب سے، جو آپ کو صحیح چیز دے، آپ اس سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروائیں۔ ہمارے پاس آنا چاہیں، ہم سے دوائی لینا چاہے، حاضر ہے، لیکن نہیں آتے، نہیں دوائی لے سکتے، تو آپ کسی اور اچھے طبیب سے یا خوراک سے اپنا علاج کر لیں۔ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ لوہا پھاڑتے پھاڑتے کہیں خود نہ انسان پھٹ جائے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ انسان کی جان ایک ہی بار ملی ہے، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ اچھی، قدرتی، نیچرل اور بے ضرر چیزوں کو استعمال کریں، ٹوٹکوں کو استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔